नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का प्लांट है, और जिसके भी घर में प्लांट लगा होगा, तो भले ही ये सारे गर्मी भर सर्दी भर चुपचाप बैठा रहे, लेकिन जब ये प्लांट फ्लावरिंग करता है तो चारों तरफ इसी की बहार होती है और कोई फूल नजर ही नहीं आते। ऐसा घेर लेता है ये पूरे के पूरे गार्डन को। और एक बड़े लंबे रेस्ट के बाद जब इसके फूल गार्डन में खिलते हैं तो सबसे ज्यादा शोभा आपके गार्डन की यही बढ़ाते हैं। और इसका दोस्तों जो रेड कलर है वो इतना वाइब्रेंट होता है कि आपको और कोई कलर दिखाई ही नहीं देगा। तो इसके सब्र की सीमा है ये, कि जब ये खिलता है तो बस ये छा जाता है, यही समझ लो इसका। और ये दोस्तों ये है कैलन कोई के प्लांट। और इस टाइम जो सीजन चल रहा है वो कैलन कोई पे फ्लावरिंग का चल रहा है, चाहे आपके हाइब्रिड हो चाहे ऐसी देसी वैरायटी हो। और इतने सुंदर लगते हैं भाई जब ये फ्लावरिंग करती हैं। वैसे तो देखो दोस्तों, ये सुकुलेंट फैमिली से है, हमेशा ही रहता है आपके गार्डन में, लेकिन तब हमारा इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं जाता। हम हैंगिंग बास्केट में भी लगाते हैं, इसको डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं, क्योंकि ये वैसे ही सुंदर दिखता है। लेकिन जब इस पे अब इस टाइम फरवरी और मार्च में फ्लावरिंग का टाइम आता है, तब तो ये समझ लो कि पूरा का पूरा गार्डन इससे भर जाता है। अगर गार्डन में प्लांट लगे हुए हैं और बड़े आराम से कटिंग से लग भी जाते हैं, आप जहां मर्जी इसको उगा लो। तो ये एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जो कि हमेशा रहने के साथ साथ फूल भी देगा और आपके गार्डन की शोभा भी खूब बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसकी कि अगर इसके फूल खिल जाते हैं तो ये समझ लो ये हर नेचुरल चीज को इतना अट्रैक्ट करता है, चाहे वो तितलियां हो, छोटी चिड़ियां हो, भंवरे हो। तो मतलब चारों तरफ इसके मंडराते रहते हैं वो सारे दिन इसके फूलों का रस पीने के लिए। तो अभी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैं वीडियो बनाने के लिए जैसे ही शूट करती हूँ तो वो चिड़िया वगैरह सब भाग जाती हैं। तो मैंने भी दूर से शूट किया। अदरवाइज तो भी सारे दिन यहाँ चू 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 रहती है। और जो फूलों का रस पीने वाली चिड़िया होती है ना, वो बिल्कुल इसके फूलों पे लटकी रहती है सारा दिन। तो बहुत सुंदर प्लांट है भाई, बहुत अच्छा लगता है जब चिड़िया इस पे मंडराती है, तितली आती है, भंवरे भी घूमते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है वो सीन देख के। सारी चीज देखो कभी रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती, और ये बड़े सेंसिटिव जीव होते हैं। जैसे इनको नोटिस होता है ना कोई हमें देख रहा है या हमें शूट कर रहा है, तो एकदम से भाग भी जाते हैं ये। लेकिन दोस्तों ये फूल इतने सुंदर लगते हैं, मतलब। और सबसे बड़ी बात ये कि मुरझाते ही नहीं है ये नहीं है कि सुबह खिले शाम को मुरझा जाएंगे, या कुछ टाइम ही खिलते हैं। कम से कम एक एक सवा सवा महीने तक इसके बंच ऐसे ही खिले रहेंगे, ये देखना। इससे भी ज्यादा टाइम मैं तो अपने वैसे ही आइडिया से बोल रही हूँ, अदरवाइज तो बहुत टाइम तक खिले रहते हैं ये। जब तक प्रॉपर गर्मी नहीं आ जाती ना, तब तक ये फूल इस पे ऐसे ही बने रहेंगे, यूं का यूं बंच। तो ये देख लो कितना लंबा टाइम खिले रहते हैं ये। तो ये फूल तो अभी सबको लगाने चाहिए, और जिसने लगा रखे हैं ना वो कमेंट करके मुझे बताना कि इस टाइम आपके गार्डन में कितना सुंदर दृश्य बन रहा होगा इन प्लांट्स का, और ऊपर से इन खिले हुए फूलों का। और अब आते हैं भी इसकी जानकारी के बारे में। और तो बातें हमने कर ली हैं, और जिसके पास है उसको पता ही होगा इसकी क्या शोभा है। तो दोस्तों वैसे ये सुकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। कैलन कोई भी बोल देते हैं इसको, कैलन चू भी बोल देते हैं। और इसके पौधों को दोस्तों आप जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हो। और जैसे मैंने स्टैंड पे रख रखे हैं डेकोरेशन के लिए, वैसे भी आप लगा सकते हो। और जब फूल आएंगे तब तो आप देख ही लेना कैसे खिलते हैं। और ये देखो, ये इस तरह से ये पंछी आते हैं इस पे और ऐसे इसके पौधों पे लटके रहते हैं। ये भी मैंने दूर से बैठ के शूट किया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। और बहुत जीव जंतुओं को ये छोटे छोटे प्लांट है जो अट्रैक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसकी यही है कि इन पे कभी पतझड़ नहीं आता। मैंने तो कभी इसके पत्ते झड़े हुए देखे नहीं। हाँ, मैच्योर होने के बाद जो पत्ते मैच्योर हो जाते हैं, एक आधा पीला होके, वो तो देखो हटाना ही पड़ता है। अदरवाइज इस पे पतझड़ भी नहीं आता कभी। तो ये समझ लो गर्मी हो सर्दी हो, हमेशा इस पे पत्ते ऐसे ही बने रहते हैं। लेकिन इसका जो आपने सोइल बेस तैयार करना है वो एक सुकुलेंट की तरह करना है, क्योंकि इनको कोई ज्यादा पानी पसंद नहीं है। सुकुलेंट फैमिली से होने के नाते इनको कोई ज्यादा पानी पसंद नहीं है। इनकी पत्तियों में इतना मॉइस्चर होता है, स्टेम में इतना मॉइस्चर होता है, तो ज्यादा इतनी कोई देख रेख की भी इनकी जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही कह दूं कि आप इनको खाद दो, ये दो वो दो, तो भी मेरे भी इसी तरीके से लगे हुए हैं। और कई बार बड़े गमलों में खाद डालते डालते इन छोटे गमलों के लिए तो बचती भी नहीं है रियली।
तो बस हल्का फुल्का इनको पानी चाहिए और कोई केयर नहीं मांगते ये। और जब इनका अपना सीजन आता है इस टाइम, तब तो भाई बाहर आ जाती है गार्डन में इसके फूलों की, और बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल। तो जिसके पास नहीं है ना ये, तो इसको जरूर लगाना आप, चाहे छोटे गमलों में लगाओ या हैंगिंग बास्केट में लगाओ, तो बहुत सुंदर भी लगेंगे। और बिल्कुल आप निराश नहीं होगे कि आपको बार बार से चेंज करने पड़ रहे हैं, ये है वो है। तो एक बार अगर आपने लगा दिए तो बस लगा दिए, फिर उसकी कटिंग काट काट के आप जहां मर्जी लगाओ। तो बिल्कुल बहुत सुंदर प्लांट है भाई ये। और इसको लगाने के तरीके तो मैंने 100 बार शेयर कर रखे हैं। कुछ नहीं करना होता, एक डंडी तोड़ो, नीचे से पत्ते हटाओ और सॉइल में घुसा दो, 5-7 दिन में इसकी जड़ बन जाती है। अब वैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे निकाल के देखोगे ना प्लांट को राम राम से, तो उसकी जड़ें बनी हुई होंगी। तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। और दोस्तों प्लांट ना हमें वैसे ही थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं देखने में कि कैसे उगेंगे। जितना आपको मुश्किल सा प्लांट दिखेगा ना, सेंसिटिव सा दिखेगा, उसको उगाना भी उतना ही आसान होगा। बहुत आसानी से उग जाते हैं। तो एक बार आप अगर सीख लेते हो ना पौधों को लगाना, और देखभाल भी चलो बाद में सीखना, पहले उनको उगाने का तरीका ही सीख लो आप, तो आपकी इतनी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिसको भी गार्डनिंग का शौक है, बार बार नर्सरी नहीं भागना पड़ेगा, किसी के पौधों को देख के ये नहीं होगा हाय मेरे पास ये नहीं है। आपको धीरे धीरे करके ना सारी चीजें अपने आप से उगानी आ जाएगी। और बहुत सुंदर प्लांट है भैया, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और वैसे तो ना ऐसे छुपे से रहेंगे, ध्यान इतना सा नहीं जाता, लेकिन अब जब भाई पूरे के पूरे मतलब ये समझ लो पूरे 1 साल के बाद जब ये फूल खिलते हैं ना, तब तो बस गार्डन की मतलब ये समझ लो इतनी शोभा बढ़ जाती है, बिल्कुल इनकी तरफ ही ध्यान जाता है। तो बहुत सुंदर प्लांट है, आपको जरूर लगानी चाहिए। बहुत सारी वैरायटी आती है इसकी। एक येलो कलर के और हैं, वो अभी खिले नहीं है, बर्ड्स तो बन गए उनपे, वो खिलेंगे तो वो भी दिखाऊंगी। तो अगर आप चाहो तो इसको मिक्स मैच करके भी लगा सकते हो। और अगर अगर आपको और भी रंग पसंद है, हाइब्रिड वैरायटी में इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं, वो भी आप उगा सकते हो। लेकिन भाई जैसे भी आप उगाओ, आप इनको उगाओ जरूर, बहुत सुंदर लगते हैं पौधे। और जिसको डेकोरेशन का शौक है ना, डेकोरेटिव प्लांट्स का, तो वो तो बिल्कुल ही इनको उगाए। और जैसे मैंने स्टैंड में रख रखे हैं, ये ऐसे स्टैंड में भी आप इसको रख सकते हो। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं स्टैंड भी रखे हो इनकी वजह से। तो बहुत सुंदर पौधा है, आप इसको लगाओ उगाओ। और इस टाइम ज्यादा फ्लावरिंग के लिए भैया आप इनको धूप में रखो, तो जल्दी जल्दी फूल आएंगे इस पे। क्योंकि जो मेरे थोड़े साइड में रखे हुए ना छाया में, वहां भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बर्ड्स तो बन गई हैं, लेकिन जो ये धूप वाला एरिया है ना, यहाँ पे खूब बढ़िया से अब फूल खिल रहे हैं। तो इसका मतलब है ना धूप में रखने पड़ेंगे ये। तो जिसके साइड में रखे हुए हैं वो धूप में रखे इसको, तो जल्दी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो अभी और मैंने बता ही दिया, इसको केयर वगैरह की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। सोइल भी आपको इसकी सुकुलेंट जैसी बनानी है, थोड़ी पोरस मिट्टी बनानी है, ताकि पानी ज्यादा देर ना रुके। और बस, और तो आप रिजल्ट देख ही रहे हो, और तो मैं खुद ही कुछ नहीं करती इसके साथ जो आपको अलग से बताऊं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ये फूल सुंदर लगे हो, तो लाइक जरूर करना वीडियो को। और बस, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।